अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी-जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56 के दो दर्जी यकदर्जी फैक्टर्स हैं। तो इस मसावात के जो यकदर्जी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं? वो 2 फैक्टर्स हैं। हमारे पास इसका राइट आंसर है सी। कौन-सा? x माइनस 8 x माइनस 7 क्योंकि 8 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना बनता है? 56 बनता है और इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 15 बनना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है अकाई के जजर मकब का हासिल ज़रब है तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो इसका राइट आंसर है 1। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है कि अगर अल्फा एंड बीटा के रूट्स हों, ये हमारे पास एक मसवात है, इस मसवात के जो रूट्स हों तो वो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -5/3। इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद हमारे पास है अगर हमारे पास u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k हो तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। देन क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि u इज इक्वल टू w k स्क्वायर। इसका राइट आंसर कौन सा है? डी। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है कि x निस्बत y निस्बत तनासब b निस्बत w में चौथा मतनासब w है। अगर हमारे पास चौथा मतनासब W हो तो देन हमारे पास क्या होगा? तो V Y ओवर X इज द राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा, इसको मिक्स नहीं करिएगा कि जो X है वो नीचे होगा। ये देखो ये भी थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करता है। आप लोगों ने इसको जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जहाँ पे V ऊपर होगा, V Y ऊपर होगा और X नीचे होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान से ये देख लेना कि मिक्स नहीं करना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज है कि कसर जिसमें शुमार कनंदा का दर्जा मखरज के दर्जा से ज्यादा या बराबर हो तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर या हमारे पास गैर वाजिब कसर कहलाती है। इसका राइट आंसर है गैर वाजिब कसर। उसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि x जो है ना हमारे पास लेस देन और बराबर हो 101 के तो देन हमारे पास ये कहलाता है, ये सेट क्या कहलाता है? तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर याद रखना है कि ये मुतनाही सेट है, मींस फिनाइट सेट है, मतलब महदूद सेट है। क्योंकि इस उन्होंने बता दिया है कि इसका जो 101 तक है ना कि इससे कम होगा या यहाँ तक होगा। अगर ये होता ना इनफिनाइट मतलब इससे भी ज्यादा मतलब वो कहते हैं कि कंटिन्यू तो फिर हम कह सकते थे कि ये गैर मितना ही सेट। लेकिन अभी जो कि ये रुक गया है 101 पे रुका हुआ है या इससे लेस देन है तो हम इसलिए हम कहते हैं कि ये फिनाइट सेट है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 एमसीक्यूज है कि नुक्ता -1 और 4 रबे में होता है। किस रबे में होता है? क्योंकि माइनस और तो मतलब एक माइनस वाला और एक प्लस वाला वो किस रबे में आता है? सेकंड रबे में आता है। क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में माइनस और प्लस वाले होते हैं, तो क्वार्ट्स में होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है सेकंड। ऐसा पैमाना जो मवाद को 4 हिस्सों में तक़सीम करे, वो कौन-सा कहलाता है? चहारी हिस्सा। क्योंकि 4 हिस्सों में वो तक़सीम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो चहारी हिस्सा है। इसके बाद ये एक आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री का फ़ॉर्मूला है, सेकंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों के पास इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो आपने राइट आंसर बता देना सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों के पास सेकंड स्क्वायर थीटा हो तो आप लोगों ने बता देना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये जो है ना रिलेट करते हैं आप लोग दूसरे मतलब अपोजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका राइट आंसर ये भी याद रखिएगा कि जिसमें पॉजिटिव वाला होगा ना प्लस होगा वो इसका राइट आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा। सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस वाले के हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। उसके बाद 11 एमसीक्यूज़ के दायरे के किसी नुक्ते और इसके मरकज तक का फासला कहलाता है। दायरे के किसी नुक्ते और इसके मरकज तक का फासला कहलाता है रेडियस। रेडियस इसका राइट आंसर है। अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से दो खींचे गए ममास लंबाई के लिहाज से डैश होते हैं। ममास जो अगर हमारे पास बैरूनी नुक्ता से खींचे जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। इक्वल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 कि अगर हमारे पास एक कूस का मरकजी जाविया
हमारे पास 40 डिग्री है, तो इसके मुतल्लिका वितर का मरकज़ी ज़ाविया क्या होगा? तो इसका वितर का जो मरकज़ी मरकज़ी ज़ाविया होगा वो भी 40 ही होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर उसका कोस का हमारे पास मरकज़ी ज़ाविया 40 है, तो इसका वितर का भी मरकज़ी ज़ाविया क्या होगा? 40 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 14, दायरे का मास और दास एक दूसरे से क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। इज़ द राइट आंसर इज़ परपेंडिकुलर पर अमूद। अमूद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि दायरे के बाहर नुक्ता से डैश ममास खींचे जा सकते हैं। कितने ममास खींचे जा सकते हैं? दायरे के बाहर 2 ममास खींचे जा सकते हैं। इज़ द राइट आंसर इज़ 2।